आप सबों को रुपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। संगीत के इतिहास में आज जो है विदेशी का टॉपिक है और विदेशी टॉपिक में आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है विदेशी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो लेट ना करते हुए विदेशी ग्रंथ के रचनाकार के बारे में बताइए। मतंग, कोहल, दत्तिल, इनमें से कौन है? तो विदेशी ग्रंथ के रचनाकार जो है वो मतंग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विदेशी ग्रंथ के रचना काल क्या है। विदेशी ग्रंथ के रचना काल क्या है? तो विदेशी ग्रंथ के रचना काल क्या है? क्या दूसरी सदी है, क्या 5वीं सदी है, क्या 6ठी सदी है? तो आप सबको बताना है कि विदेशी ग्रंथ के रचना काल क्या है। तो अनेक मत है, कोई फिक्स मत नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर जो मत है वो 6ठी शताब्दी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विदेशी ग्रंथ के आधार ग्रंथ कौन सा है। विदेशी ग्रंथ जो है वो किस ग्रंथ के आधार पर वो ग्रंथ विदेशी ग्रंथ लिखा गया है। तो ये बताना है आपको कि किस ग्रंथ के आधार पर विदेशी ग्रंथ लिखा गया है। तो विदेशी ग्रंथ जो है क्या नाट्यशास्त्र के आधार पर लिखा गया है, या दत्तिलम ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है, या संगीत रत्नाकर के आधार पर लिखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र तो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि विदेशी ग्रंथ लिखा गया है 6ठी शताब्दी में और नाट्यशास्त्र 13वीं शताब्दी में। इसलिए आंसर होगा इसका नाट्यशास्त्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मतंग ने कितने अलंकार माना। तो आप सबको बताना है कि मतंग ने कितने अलंकार माना। क्या 23 माना, 49 माना, या 49 माना, या उपरोक्त में एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 23। कितना माना है अलंकार? 23 अलंकार माना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मतंग ने कितने प्रबंध माना। तो ये तो अलंकार माना, ये तो आंसर नहीं होगा, ये 49 होगा। दो जगह 49 है, इसीलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वल्पा संज्ञा में सा रे ग म प ध नि स्वर का नाम किस संगीतज्ञ ने दिया है। ये जो स्वल्पा संज्ञा है सा रे ग म प ध नि सा, ये संज्ञा, ये स्वर का नाम किस संगीतज्ञ ने दिया है। तो ये आपसे पूछ रहा है क्या कोहल ने दिया है, या दत्तिल ने, या मतंग ने, या उपरोक्त में एक से अधिक ने दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं। इसका आंसर जो होगा मतंग होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संगीतज्ञ के समय काल में जाति गायन समाप्त होकर राग गायन या ग्राम राग के रूप में प्रचलन में आया हो। तो ये बताना है आपको क्या कोहल के समय में, या दत्तिल के समय में, या मतंग के समय में जाति गायन समाप्त हो गया। उसके बाद राग गायन का जो प्रचलन था, ये राग गायन, जाति गायन समाप्त होने के बाद राग गायन जो प्रचलन में आया, तो वो किस संगीतज्ञ के समय काल में आया और कौन लेके आया। तो इसका आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा एक मतंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम राग शब्द की विस्तृत विवेचना करने वाले संगीतज्ञ था।
तो सर्वप्रथम राग शब्द की जो विस्तृत विवेचना करने वाले संगीतज्ञ था वो कौन था? कोई तो राग, मान लीजिए पहले जाति गायन चलता था, तो राग ऐसे शब्द को विस्तृत किया। वो विस्तृत कौन किया? राग ऐसे शब्द को विस्तृत करने वाला कौन से संगीतज्ञ थे, ये आपसे कह रहा है और ये आपको बताना है। क्या कोहल था, क्या दत्तिल था, या मतंग था, या उपरोक्त में एक से अधिक था, या इनमें से कोई नहीं था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मतंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रागों के लक्षण निर्धारित करने वाले संगीतज्ञ कौन है? राग शब्द तो मतंग ने दिया, ये तो क्लियर हो गया। तो राग के लक्षण, रागों का लक्षण क्या है, उसका निर्धारण किस संगीतज्ञ ने किया है? जब राग शब्द का निर्धारण किया है मतंग ने, तो उसका लक्षण भी तो मतंग ने किया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, देसी संगीत की उत्पत्ति तथा उनके लक्षण का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? देसी संगीत की उत्पत्ति तथा उनके लक्षण का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत रत्नाकर दत्तिलम बिरदेसी। देसी संगीत का जो उत्पत्ति है और उनका लक्षण का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वैसे तो कहा जाए तो देसी संगीत भरत काल में भी चला आ रहा था, रामायण काल में भी चला आ रहा था, लेकिन पहले भी था देसी संगीत का प्रचलन पूर्व में भी था। उस समय के कारण ये था कि उस समय उतना विकसित नहीं था। जब मतंग जी आए तो मतंग जी देसी संगीत को और विकसित किया, उनके लक्षण को बताया। इसलिए बृहद कहा जाए, देसी संगीत की उत्पत्ति और उनके लक्षण का बृहद यानी विस्तृत रूप जो दिया है वो बृहदेसी में दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नादोत्पत्ति तथा नाद की महिमा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये बताना है कि नादों उत्पत्ति तथा नादों की महिमा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। क्या संगीत रत्नाकर में मिलता है, क्या दत्तिलम ग्रंथ में मिलता है, या बृहदेसी ग्रंथ में मिलता है? नादों की उत्पत्ति के विषय में संगीत रत्नाकर में भी दिया है और बृहदेसी में भी दिया है। तो बृहदेसी ग्रंथ जो अनुसरण किया है वो नाट्यशास्त्र का किया है। बृहदेसी ग्रंथ में देसी संगीत के बारे में भी बताया है, ये तो आप पूर्व में देख चुके हैं। इसलिए बताया है, अनुसरण तो नाट्यशास्त्र का किया है और नाट्यशास्त्र में भी देसी संगीत के बारे में दिया है। तो देसी संगीत का अनुसरण करके बृहदेसी ग्रंथ में मतंग जी ने उसका विस्तार किया और नादों उत्पत्ति और नाद की महिमा का भी वर्णन बृहदेसी में किया है। इससे पूर्व में भी किया है, लेकिन उनकी महिमा का जो वर्णन किया है, नाद की उत्पत्ति और नाद की महिमा का जो वर्णन किया है वो बृहदेसी में किया है मतंग जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला तो क्वेश्चन नहीं है, तो आज इतना ही।
और इसका कुछ एक क्लास और है विदेशी, तब खत्म हो जाएगा। और आप सब बने रहिए, आप सबों के लिए टॉपिक बाय टॉपिक लेके क्वेश्चन आते रहेंगे। बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका जो भी डाउट है इस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके आप अपना डाउट दे सकते हैं। किसी भी तरह का सवाल हो पूछ सकते हैं। अभी जो ये सीटों की संख्या है बीपीएससी की और शिक्षा विभाग की, जो ये सिर्फ जनता स्टूडेंट को ठगने का काम है सरकार का। इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। धन्यवाद।